26 अप्रैल 1984 को मोहम्मद ज़ियाउल हक ने एक ऐसे फ़िरके जो सुन्नी मुसलमान से अलग होकर मिर्ज़ाई हुआ था, इन्हें पाकिस्तान में बैन कर दिया और इनके ख़िलाफ़ नोटिस पास किया कि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते और ये पाकिस्तान में तबलीग नहीं कर सकते, ये मक्का में एंटर नहीं हो सकते, यानी ये हज व उम्रा नहीं कर सकते। अहमदिया कम्युनिटी की पूरी दुनिया में टोटल पॉपुलेशन 10 से 20 मिलियन बताई जाती है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कौन है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस फ़िरके को काफिर क्यों समझते हैं? पाकिस्तान में ये फ़िरका क्यों बैन है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कौन है। 30 फ़रवरी 1835 ये एक बरसगीर के दौर में पंजाब के एक इलाके कादियान में पैदा हुआ, जिसकी वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के साथ कादियानी जुड़ गया। इसने 10 साल की उम्र में फ़ज़ल इलाही से कुरान, अरबिक और फ़ारसी ज़ुबान की लैंग्वेज की तालीम हासिल की। 17 से 18 साल की उम्र में गुल अली से तालीम हासिल की। 1864 से 1868 तक इसने एक क्लर्क की जॉब की, यानी अमूमन वही जैसे एक आम घर का लड़का जॉब करता है। इसी दौरान ये एक ईसाई मिशनरी के कंटेंट में आता है, इसके साथ रिलीजन बहस करता है। 1868 को ये वापस कादियान लौटा और अपना सारा वक्त बुक्स पढ़ने और मस्जिद में गुजारता था। इसी दौरान ये ईसाई मिशनरी के ज़्यादा करीब हो गया और उनके साथ रिलीजन बहस करता। उस वक्त तो ये इस्लाम को डिफेंड करता था, लेकिन अनकरीब ही इसने अपने मुजद्दिद होने का दावा कर दिया। अब ये मुजद्दिद क्या होता है? सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह ताला हर 100 साल बाद दुनिया में एक मुजद्दिद भेजता है, जो इस्लाम को रिपेयर करने के लिए आता है, यानी जो दीन हक से मुड़ गए हैं उन्हें दोबारा दीन पर लाता है और इस्लाम की तबलीग करता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने आप को मुजद्दिद बताता कि मैं इस्लाम को रिपेयर करने आया हूँ। इसी दौरान इसने एक बुक लिखी जिसका नाम बरहने अहमदिया था। खुद को मुजद्दिद बताना एक छोटा दावा ना था, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इधर भी नहीं रुका, बल्कि अपने आप को हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बताने लगा कि मैं वही हूँ। हालांकि नॉर्मल मुसलमान का ये मानना है कि हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। ये क़यामत के करीब दुनिया में आएंगे, जंग होगी और पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। लेकिन अहमदिया कम्युनिटी का ये मानना है कि ये दोनों पर्सनैलिटीज़ एक ही है और वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, जो दुनिया में आ चुका है। इसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपना फ़िरका क्रिएट किया जिसका नाम अहमदिया रखा, जिन्हें मिर्ज़ाई और कादियानी भी कहा जाता है। अब बात आती है कि नॉर्मल मुसलमान इस कम्युनिटी को काफिर क्यों समझता है, इन्हें मुसलमान क्यों नहीं मानते। हालांकि इनसे पूछा जाए तो ये अल्लाह पर भी यकीन रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक नॉर्मल मुसलमान यकीन रखता है। पैगंबर के बारे में पूछा जाए तो ये बताएंगे कि नबी पाक को पैगंबर समझते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक नॉर्मल मुसलमान मानता है। अगर कुरान की बात आए तो ये कुरान को भी आसमानी किताब समझते हैं। 5 अरकान जिसे नॉर्मल मुसलमान भी मानता है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसी तरह अहमदिया कम्युनिटी भी इसे मानती है। तो इसके पीछे क्या वजह है कि इन्हें काफिर करार दे दिया गया? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब बरहने अहमदिया में ये दावा किया कि वो एक नबी है। हालांकि नॉर्मल मुसलमान का ये मानना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी पैगंबर और नबी है। चलें इस बात की तस्दीक करते हैं, कुरान की तरफ आते हैं। कुरान हमें क्या कहता है? कुरान की सूरत अहज़ाब के आयत नंबर 40 में लिखा है, लेकिन वो अल्लाह के नबी और पैगंबरों में आखिरी हैं। अगर यही सवाल अहमदिया कम्युनिटी से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नबी होने के बारे में पूछा जाए तो इनके बहाने क्या होते हैं? ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पैगंबर हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को रसूल नहीं मानते, हम उसे नबी मानते हैं। पैगंबरी के 2 टाइप्स होते हैं, एक नबी होना, एक रसूल होना। कि रसूल अपने साथ शरीयत लेके आता है, जैसे मूसा तौरात लेकर आए, ईसाई बाइबल लेकर आए और नबी पाक कुरान लेकर आए। इसी तरह रसूल शरीयत लेके आता है। याद रहे, रसूल नबी भी होता है, लेकिन नबी वो होता है
جو شریعت نہیں لے کے آتا بلکہ پچھلے رسول کی شریعت کی ہی تبلیغ کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون نبی تھے، موسیٰ رسول تھے اور ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے۔ حالانکہ قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہے، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس آیت میں تو یہ آ رہا ہے کہ خاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ رسول کی بات تو بہت دور کی ہے، ادھر رسول لفظ نہیں آیا، ادھر لفظ آیا ہے کہ نبی پاک آخری نبی ہیں۔ یہ بھی ان کا سوال رد ہوا کہ یہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ قرآن میں تو یہ بھی آ گیا کہ ہم رسول کی بات نہیں ہوئی، ادھر بات ہوئی ہے نبی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔